का पंच तत्व योग में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चित्त की भूमियाँ पतंजलि योग सूत्र में से लेकर आई हूँ। और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और सब्सक्राइब करने में वैसे कुछ नहीं लगता है ना। और बल्कि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नए नए टॉपिक लेकर आऊँगी। और ये टॉपिक सभी योग के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। जैसे कोई टीटीसी का कोर्स कर रहा है, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रहा हो या डिप्लोमा कर रहा हो, चाहे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहा हो, सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं सभी एग्ज़ाम्स के अंदर और इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह बेस है पतंजलि योग सूत्र को आगे समझने के लिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पतंजलि योग सूत्र का जो पहला सूत्र है, अथ योगानुशासनम, इसमें व्यास भाष्य ने बताया है। तो उसी के अंदर से है कि भाई चित्त की भूमिया। तो व्यास भाष्य क्या कह रहे हैं? व्यास क्या कह रहे हैं कि योग है समाधि, योग जो है समाधि है। भाष्य से कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी इज इन द स्टेट ऑफ माइंड सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म। जो ये कंसंट्रेशन की एबिलिटी है, ये सभी प्रकार के चित्त का धर्म है, यानी सभी प्रकार के चित्त में ये एबिलिटी है। तो चाहे वो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि चाहे वो एक खिलाड़ी हो, चाहे आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, या हम कह सकते हैं कोई एक मर्डर करने वाला हो या फिर कोई नेता हो, तो सभी में कंसंट्रेशन की एबिलिटी होती है। तो फिर आगे चित्त की जो भूमि है, चित्त की भूमि क्या है? स्टेट ऑफ माइंड वेयर इट नॉर्मली रेस्ट, यानी कि जब माइंड एक पर्टिकुलर स्टेज पर जब रहता है, रेस्ट करता है, हैबिचुअल स्टेट इज कॉल्ड चित्त भूमि, विच कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग फाइव, जो कि पांचों में से कुछ भी हो सकता है। जो व्यास जी कहते हैं, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमि है, यानी क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये पांच भूमियाँ बताई है। तो ये पांचों जो भूमियाँ हैं, इनका हम एक एक करके समझ लेते हैं। एग्ज़ाम्स में कितनी भूमियाँ है, पहली भूमि कौन सी है या तीसरी कौन सी है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको सीक्वेंस से लगाना। और क्षिप्त, क्षिप्त भूमि क्या है? क्षिप्त भूमि को हम समझ लेते हैं पहले। क्षिप्त जो है क्या है? रजोगुण प्रधान है। और क्षिप्तम सदैव रजसा तेषु तेषु विषयेषु क्षिप्यमाण अत्यम स्थिरम, यानी कि जो क्षिप्त सदैव क्या है? रजस गुण में रहता है। तो वो क्या होता है कि वो सदैव अस्थिर रहता है। और इसके अलावा जो कहा गया, क्षिप्तत्वम उद्दिष्ट विषयातिरिक्त विषयत्वम, यानी क्षिप्त चित्त सदैव अस्थिर रहता है, यानी कभी एक विषय पर कभी दूसरे विषय पर। जैसे हम मंकी से इसको हम कर सकते हैं, जो मंकी किस तरह से रेस्टलेस होता है, वो कभी एक डाल पर कभी दूसरे डाल पर एक चीज़ को फेंकता है, कभी दूसरे को पकड़ता है। तो वैसा ही क्षिप्त जो चित्त होता है मनुष्य का, तो उसके लिए बताया गया कि भाई जो क्षिप्त चित्त है, जो वो रेस्टलेस होता है। और इसके अलावा जो कहा गया, इंग्लिश में बताया कि भी जो इंटेंसली एजिटेटेड जो चित्त होता है, वो क्षिप्त चित्त है। अब हम मूढ़ चित्त को समझ लेते हैं। मूड इज स्टूपिडिफाइड, यानी तम प्रधान। मूड तम समुद्र का निद्रा वृत्ति मत, यानी कि जो है मूढ़ चित्त जो है तमोगुण प्रधान रहता है। और जो इसकी तुलना की गई है, जो कि समुद्र में किस तरीके से डार्कनेस रहती है, जब समुद्र का पता नहीं होता, तो उसकी कंपेयर उससे किया गया होता, उससे तुलना की गई है। मूढ़त्व विषय मात्र ग्राहकत्व, जो मूढ़ है तो विषयों की ओर ज़्यादा जाता है।
यानी सेंसरी जो प्लेजर है उसकी ओर ज़्यादा जाता है या निद्रा की ओर। ओवर पावर्ड बाय इंटेंस पेशन, मूल चित्त के लिए ये कहा गया। फिर नेक्स्ट जो थर्ड चित्त है वो है विक्षिप्त यानी डिस्ट्रैक्टेड। जो नाम से ही हम समझ सकते हैं डिस्ट्रैक्टेड, विक्षिप्त। रज और सत्व प्रधान यानी इसमें दो गुण रहते हैं, कभी कभी वो सत्व गुण भी डोमिनेट करता है उसमें, और मोस्ट ऑफ द टाइम रजस गुण डोमिनेट करता है। क्षिप्ता द्विदिष्टम विक्षिप्तम, यह क्षिप्त चित्त से भिन्न और बेहतर है। यानी जो क्षिप्त चित्त है वो तो सदैव क्या होता है कि डिस्टर्ब रहता है, अस्थिर रहता है, लेकिन यह चित्त कभी कभी स्थिर भी होता है। तो विशेषो स्थेम बहुलस्य कदाचितक स्थेमा, यानी कि जो है ज़्यादातर समय तो वो डिस्टर्ब रहता है, लेकिन कभी कभी वो स्थिर हो जाता है। तत्र विक्षिप्ते चेतसी समाधि, और कदाचित सद्रूप विषयस्य चित्तस्य स्थेमा न योग पक्षे वर्तते। तो विक्षिप्त के जो संस्कार होने के कारण कभी भी ऐसा चित्त अस्थिर हो जाता है, इसलिए ये योग के लिए उपयोगी नहीं बताया गया, समाधि के योग्य नहीं है और तत्व ज्ञान के लिए योग्य नहीं है। और इसको इंग्लिश में हम कहेंगे समटाइम्स ट्रैंक्विल एंड डिस्टर्ब्ड अदर टाइम्स। ना एकाग्र, तो एकाग्र चित्त के अंदर सत्व गुण प्रधान जिसको कहा गया, और वन पॉइंटेड हम कह सकते हैं। योगाभ्यासी विवेक वैराग्य व अभ्यास के द्वारा चित्त को योग के लिए किसी एक विषय में अधिकार पूर्वक बहुत काल पर्यंत स्थिर कर लेता है। यानी कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कंटिन्यूअस जब वो मेडिटेट करता है, जब वो हैबिचुअली वन पॉइंटेड हम इसको कह सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे संप्रज्ञात समाधि की इस अवस्था में योगी साधक चला जाता है। और ये नेचुरली डिस्टर्ब रहता है, नेचुरली रेस्टलेस चित्त है ये, और ये हैबिचुअली वन पॉइंटेड। और इसके लिए कंटिन्यूटी ऑफ वन थॉट, जिसमें एक ही थॉट, जैसे कि हमने ओम के ऊपर मेडिटेट किया तो ओम ही कंटिन्यू रखे हमने, तो इस तरीके से इसके लिए कहा गया। नाम निरुद्ध चित्त, तो निरुद्ध चित्त अरेस्टेड चित्त है जिसमें कि गुणों की सम अवस्था रहती है, और इसको असंप्रज्ञा समाधि, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। यहाँ पर एकाग्रता के अंदर वन ऑब्जेक्ट रहता है, उसे संप्रज्ञा समाधि, और इसको असंप्रज्ञा समाधि ये जो है। और इसको इंग्लिश में कह सकते हैं डिवॉइड ऑफ ऑल फ्लक्चुएशन, कोई फ्लक्चुएशन नहीं, यानी कंप्लीट शांत अवस्था ना। जो इसको हमने भी थोड़ा सा और मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ताकि जो कभी कभी जो डिटेल के अंदर समझने, स्वयं का बेस बनाने के लिए भी, पतंजलि योग सूत्र को समझने के लिए, इसके अलावा एग्ज़ाम्स के अंदर भी जब क्वेश्चन आते हैं तो आप किसी भी तरह से आया हुआ क्वेश्चन हो वो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो अब जो हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं क्षिप्त चित्त को। तो क्षिप्त चित्त के लिए क्या कहा कि ये अत्यंत चंचल चित्त है। चंचल चित्त किसका होता है, जैसे वानर का भी तो चंचल चित्त होता है। तो इसके अलावा कहा गया चित्तम तत्व समाधान चिकीर्षाहीनम सदैव स्थिरम भ्रमति तदास्य क्षिप्ता भूमि। वही बात जो हमने शुरू में समझा था कि ये अत्यंत चित्त जो है चंचल है, अत्यंत चंचल चित्त है, और ये तत्व समाधान के लिए उपयुक्त नहीं है और सदैव अस्थिर रहता है, भ्रमित रहता है। इसके लिए कहा गया कंप्राइजिंग बोथ कॉग्नाइज्ड मॉडिफिकेशंस एंड लेटेंट इम्प्रेशंस, यानी इसके अंदर जो है मॉडिफिकेशंस रहते हैं, वृत्तियाँ रहती है, और संस्कार भी रहते हैं। इज एवर टर्बुलेंट एंड इज नॉट इंक्लाइन टू कंटम्पलेट ऑन तत्वास एलिमेंटल कॉन्स्टिट्यूट प्रिंसिपल, यानी कि जो है तत्व के जो ज्ञान की बात की गई, तो उसके लिए ये एलिजिबल नहीं है, उस और उसका माइंड नहीं जाता है। इसमें जैसे जो भाव होते हैं वो होते हैं क्रोध, क्रोध अधिक रहता है, द्वेष की भावना रहती है, बदले की भावना रहती है। और प्रबल द्वेष का जो एग्जाम्पल है हम जयद्रथ का कह सकते हैं कि जयद्रथ ने जो है
गुस्से में आकर के उसने सारे रूल्स को तोड़ करके महाभारत के अंदर बताया गया कि जो रात्रि में पांडवों के सभी बच्चों की वो हत्या कर देता है द्वेष की वजह से। तो उस वक्त उसका चित्त जो है क्षिप्त अवस्था में था। ओके, नेक्स्ट चित्त जो है मूड, मूड अवस्था, ओबेशन और इन्फेचुएशन इन अ मैटर कनेक्टेड विद द सेंसेस, यानी जो सेंसेस से हर वक्त कनेक्ट रहता है, प्लेजर की ओर रहता है उसका ध्यान। प्रबल राग आदि मोह वशस्य चित्तस्य या मूढ़ावस्था सा मूढ़ी होना, यानी जो प्रबल राग आदि मोह के वश में उसका चित्त होता है वो मूढ़ अवस्था है, तो वो मूढ़ भूमि कहलाती है। अभिलाषा से जनित स्मृति, आलस्य, निद्रा, तंद्रा, काम, लोभ आदि में रत, अज्ञान एवं अधर्म में प्रवृत्ति और राग मोह आदि। जैसे कुंभकर्ण, तो कुंभकर्ण कौन सी अवस्था में रहता है? हमेशा निद्रा वाली अवस्था में रहता है। निद्रा और खाना ये सब उसकी अवस्था रहती है। पीपुल एंग्रोस्ड इन थॉट ऑफ फैमिली और वेल्थ, यानी प्लेजर की ओर ही उसका ध्यान रहता है। ये जो थर्ड चित्त है वो है विक्षिप्त चित्त। जो विक्षिप्त चित्त, जैसा कि हमने पहले कहा था कि भाई ये जो है किससे भिन्न है? क्षिप्त चित्त से भिन्न है, जिसमें कि कभी कभी सत्व गुण डोमिनेट करता है। तो इसलिए इसमें कहा गया स्पिरिचुअल डिवोटीज और जिज्ञासुओं वाली अवस्था है विक्षिप्त चित्त। आगे है व्युत्थान चित्त। जो ये तीनों ऊपर जो चित्त हमने देखे, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, इन तीनों को व्युत्थान चित्त कहते हैं। तीनों को एक साथ व्युत्थान चित्त कहा गया। और जो फर्स्ट 3 स्टेजेस जो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ, सिर्फ वही जो बात मैं कह रही वही है। और व्युत्थान का मीन्स जो है आउटवर्ड गोइंग चित्त, यानी जो बाहर की दुनिया की ओर जाता है हर समय, कभी राग द्वेष और काम क्रोध इसके अंदर वो लिप्त रहता है। तो ऐसा चित्त को व्युत्थान चित्त कहा गया। और ये ऐसा चित्त जो है समाधि के योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट चित्त है एकाग्र चित्त, जो योगियों की अवस्था है, यानी 1 पॉइंटेड जो चित्त है, हैबिचुअली 1 पॉइंटेड। अभिष्ट विषय सदैव स्थिताशीला चित्तावस्था एकाग्र भूमि। एक ही विषय वृत्ति के प्रभाव वाला चित्त हेल्प्स टू ब्रिंग एनलाइटनमेंट अबाउट अ रियल एंटिटी, यानी सत्य स्वरूप को प्रकाश, यानी आत्मा को का साक्षात्कार करने वाला, यानी पुरुष को जानने वाला, बुद्धि और पुरुष की भिन्नता को जानने वाला। तो इसके लिए कहा गया क्या है ये? विकंस दी क्लेशास। ये जब एक ही वृत्ति रहती है चित्त में तो क्लेशा को क्षीण करता है। क्षीणोति च क्लेशान, क्षीणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि, जो और कर्म के जो बंधन है उनको भी ढीला करता है। लूजन्स दी बॉन्ड्स ऑफ कर्मार्थ, इट पेव्स द वे टू द अरेस्टेड स्टेट ऑफ माइंड, यानी जो किसका ये रास्ता बनाता है? ये निरोध चित्त के लिए, असंप्रज्ञात समाधि के लिए रास्ता बनाता है। तो ऐसे चित्त को क्या, ये जो समाधि कही गई है उसको कहा गया संप्रज्ञात समाधि। तो रजस तमोमय किल प्रमाणादि वृत्ति, सात्विकम वृत्ति मुदा पाए संप्रज्ञात निरोधा, यानी कि पहले तो जो संप्रज्ञात समाधि आती है जिसमें प्रमाण आदि जो वृत्ति रहती है रज और तम से भरी हुई, उनको दूर होती है पहले तो, और फिर सात्विक वृत्ति होती है तो उसको संप्रज्ञात, और संप्रज्ञात से फिर असंप्रज्ञात यानी निरुद्ध सभी प्रकार की वृत्तियाँ दूर होती है, निरोध की ओर लेकर जाती है। तो ये 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि बताई गई है। संप्रज्ञात का मतलब है, सम का मतलब सम्यक और प्र का मतलब कंप्लीट, और ज्ञात यानी नॉलेज। तो 4 प्रकार की जो संप्रज्ञात समाधि है वो है वितर्कानुगतो, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। ये 4 प्रकार की समापत्ति या संप्रज्ञात समाधि बताई गई है। नाउ नेक्स्ट 5th चित्त जो है वो निरुद्ध चित्त, निरुद्ध अवस्था। तो इसके लिए कहा सर्व वृत्तियों के निरोध वाला चित्त, यानी जिसमें एक जो वृत्ति है वो भी नहीं रहेगी। असंप्रज्ञात तो सर्व सामेव निरोध इत्यर्थ है, यानी जिसमें कि सारी की सारी वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है तो असंप्रज्ञात कहा गया। जड़ चित्त का सभी व्यापार बंद, यानी जड़ चित्त किसको कहा गया है यहाँ पर? व्युत्थान चित्त को कहा गया है, जिसमें कि सारी वृत्तियाँ हैं
और रजस और तम से भरी हुई वो सबका, और इवन सत्व गुण वाली जो वृत्ति है उसका भी व्यापार जो है बंद हो जाता है। सर्ववृत्ति निरोधित संप्रज्ञात समाधि, जब इस सभी वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है तो वह असंप्रज्ञात समाधि कहा गया। फिर जो लास्ट में हम ये देखेंगे कि समाहित चित्त, जो समाहित चित्त या व्युत्थान चित्त जो है फर्स्ट 3 स्टेजेस को कहा, तो जो ये बाकी की 2 स्टेजेस हैं यानी कि एकाग्र चित्त और निरोध चित्त, तो इसको कहा समाहित चित्त को लास्ट 2 स्टेजेस एकाग्र और निरोध आर समाहित चित्त मीन्स इंट्रोवर्ट चित्त, जो अंतर्मुखी चित्त हो जाता है, जो अंदर की ओर देखता है बाहर की ओर नहीं, तो दैट इज कॉल्ड समाहित चित्त। तो ये थी हमारी 5 चित्त की भूमियाँ, और आई होप आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आया होगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस वीडियो में इतना ही, और फिर एक नया मैं आपके लिए नया कॉन्सेप्ट दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।